दोस्तों पुष्पा 2 मूवी में 20 मिनट का सीन ऐड कर दिया गया है और आज मैं आपको इस 20 मिनट के सीन को एक्सप्लेन करूंगा। और इस 20 मिनट के सीन की मैंने बहुत सारी इमेजेस भी डाली है, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो एंड तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पुष्पा दिखाया जाता है जिसके पास गन होती है और वो एक ट्रक में जा रहा होता है अपने सोफे के साथ इस गन को लेकर। फिर पुष्पा किसी के घर पर आ जाता है और यहाँ पर वो अपने आदमियों के साथ आया था। फिर उसके आदमी सोफा उसके साथ ऊपर ले जा रहे होते हैं सीढ़ी पर। फिर हमें जॉली रेड्डी दिखाया जाता है जिसकी कुटाई पुष्पा ने की थी। फिर पुष्पा कहता है कि इस दुनिया में मैं किसी का एहसानमंद हूं ना तो वो हूँ जग्गा भाई रेड्डी का। पुष्पा यहाँ बैठ एमएलए सर को ये प्लान समझा, ये बात अगर नहीं बोली होती तो मैं सिंडिकेट का प्रेसिडेंट नहीं बनता, ये पुष्पा कहता है। और पुष्पा ये भी कहता है कि सोने जैसा इंसान खो बैठा हूँ, इसका ही दुख है मुझे। फिर पुष्पा जॉली रेड्डी से ये भी कहता है कि जाने अनजाने में मैं तेरे दोनों भाई का मौत का कारण हूँ। फिर पुष्पा ये भी कहता है कि ये बात मुझे खाया जा रही है। और जॉली रेड्डी को पुष्पा ये भी कहता है कि तू मुझे मारना चाहता है, मुझे पता है, सिर्फ तू इंतजार कर रहा है एक सही समय का। लेकिन अगर तुमने ये सब छोड़कर मेरे से हाथ मिला लिया तो माल के 3 हिस्से होकर तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, यानी पैसे। लेकिन ऐसा ना कर तुझे अगर मेरी जान चाहिए तो ले, मैं गन भी लाया हूँ। फिर पुष्पा जॉली रेड्डी से ये कहता है कि मैं क्या करेगा और मेरा सामने वाला क्या करेगा सब मैं ही डिसाइड करता हूँ, लेकिन आज तेरे को मौका दे रहा हूँ। तुझे मेरी जान चाहिए या पैसा चाहिए, तू ही डिसाइड कर। फिर जॉली रेड्डी गन उठाकर पुष्पा के हेड पर पॉइंट कर देता है और गोली चला देता है, लेकिन पुष्पा अपने दिमाग से बच जाता है। फिर जॉली रेड्डी नीचे गिर जाता है। फिर पुष्पा जॉली रेड्डी को उठाता है और कहता है कि तुम्हें मैंने मौका दिया था लेकिन तू मुझे मारना चाहता है, चल तुझे एक और मौका देता हूँ, जब तू ठीक हो जाएगा तब आ जाना मुझसे लड़ने के लिए। फिर हमें शेखावत का लकड़ी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मंगल सीनू होता है और एक औरत होती है और 2 आदमी भी होते हैं। फिर वो औरत शेखावत से कहती है कि दोपहर को इंस्पेक्शन कमेटी वाले आएंगे, तुम उनसे क्या कहोगे, ये तो चंदन की लकड़ियां भी नहीं है। फिर शेखावत कहता है कि कमेटी को मुझे कुछ साबित नहीं करना, कमेटी तो मेरा झूठ को सच बनाएगी। फिर शेखावत मंगल सीनू से 1 टन का माल मंगवा लेता है और ये कहता है कि कमेटी सिर्फ इसी माल को चेक करेगी क्योंकि मैंने उनको पैसे खिलाए हैं। फिर कमेटी आती है, 1 टन का माल चेक करती है और ये पूरी बात मीडिया में फैल जाती है कि ये असली चंदन है। फिर ये बात सीएम तक पहुंच जाती है। फिर सीएम पुष्पा से पूछता है कि अपना माल पकड़ा जा चुका है, कहाँ पर है मेरा माल। फिर पुष्पा सीएम के ऑफिस में आ जाता है और मस्त स्टाइल से बैठ जाता है एक कुर्सी पर। फिर सीएम पुष्पा से कहता है कि क्या चल रहा है। पुष्पा शेखावत कह रहा है कि उसने माल पकड़ लिया है। फिर पुष्पा कहता है कि झूठा है साला, वो सन रहा है। फिर सीएम कहता है कि असली माल कहाँ पर है। फिर पुष्पा कहता है क्या फर्क पड़ता है, माल तैयार है बॉर्डर पार करने के लिए। फिर सीएम का एक आदमी कहता है कि शेखावत और मुर्गन ने बहुत ही बातें की थी। फिर सीएम का एक और आदमी कहता है कि अगर वो सेंड्रा होता तो मुर्गन अपने शेखावत से बात क्यों करता। फिर एक और आदमी कहता है कि मंत्री जी इसने कहा था अगर माल पकड़ा गया तो ये सिंडिकेट छोड़ देगा, अभी इसे कहो कि ये घर जाए। फिर पुष्पा गुस्से में कहता है कि तेरे को समझ में नहीं आता कि वो लकड़ा लाल चंदन का नहीं है। फिर पुष्पा ये भी कहता है कि अगर वो लाल चंदन होता तो यहाँ पर मैं मीटिंग खेलता, और अगर वो लाल चंदन है तो पैसा मैं चुकाएगा। फिर सीएम कहता है कि चल ठीक है, माल तेरे पास है तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ पर है बता दे क्योंकि सब अपने ही लोग हैं यहाँ पर। फिर सीएम के ऑफिस में सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें सबूत चाहिए कि माल कहाँ पर है। फिर पुष्पा कहता है कि अड्डे का पता मैंने बता दिया तो शेखावत को पता चल जाएगा और उसको तो यही चाहिए, उसका प्लान ही यही है कि मैं अपने मुंह से उगल दूं अड्डे का पता। फिर जग्गा बोलता है कि सबने भरोसा कर तुझे सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनाया है, तेरा फर्ज बनता है सबको बताना कि चंदन कहाँ पर है। फिर पुष्पा कहता है कि औकात की सीढ़ी चढ़ने के बाद मैं सबको दिलासा देते नहीं बैठ सकता, सच्चे की पावती से बड़ी भरोसे की चिट्ठी है, भरोसा है तो धंधा है। फिर पुष्पा कहता है कि अगर मैं कहूँ ये शर्ट पीले रंग का है तो ये शर्ट पीले रंग का है। फिर पुष्पा कहता है कि जग्गा मुझे तेरे पर भरोसा है, मैं तेरे को बताएगा कि माल कहाँ पर है, लेकिन सिर्फ तेरे को ही। फिर पुष्पा केशव से कहता है कि अगर सब लोग माल चाहते हैं तो मुझे एक फोन लगा देना। फिर पुष्पा सीएम के ऑफिस से चला जाता है। फिर हमें शेखावत दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे मस्त बोट पर गेड़िया मार रहा था। फिर शेखावत को फोन आता है कि कंटेनर के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। तो जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें इंटरनेशनल ब्रोकर होता है और इस इंटरनेशनल ब्रोकर का नाम हमीद होता है। फिर शेखावत हमीद से कहता है कि ये रॉड 3 इंच अंदर गई तो तुम्हारा टाटा बाय बाय हो जाएगा। फिर शेखावत कहता है कि 1 इंच के लिए एक सवाल, माल कहाँ पर जा रहा है। फिर हमीद कहता है कि माल जापान जा रहा है। फिर शेखावत हमीद से पूछता है कि पैसे कैसे आएंगे पुष्पा के पास। फिर हमीद कहता है कि पैसे क्यूसुकी। फिर एक आदमी जापानीज का नोट फाड़ता है और इसमें से आधा नोट पुष्पा को मिलता है। फिर हमीद ये भी कहता है कि यहाँ पर जैसे हमने पुष्पा को नोट दिया वैसे ही माल पहुंचने के बाद वहाँ का लोकल मतलब जापानीज लोकल दूसरा वाला नोट लेकर फिर वहाँ का ब्रोकर इंडिया में हवाला को वो नोट दे देगा। उसके बाद पुष्पा उस हवाला के पास जाकर अपना पैसा ले लेगा। फिर शेखावत तीसरा सवाल पूछता है वो ब्रोकर कौन है जो यहाँ पर हवाला को वो नोट देगा, जल्दी से उसका नाम बता दे। उसके बाद हमें एक लुक दिखाया जाता है उस ब्रोकर का। फिर हमीब कहता है कि मैं बताता हूँ उसका नाम। फिर शेखावत कहता है कि पुष्पा जानता है उस ब्रोकर को, लेकिन हमीब कहता है कि वो उसे नहीं जानता, कोई भी उसे नहीं जानता। फिर शेखावत उसके अंदर वो रॉड घुसा देता है, मतलब हमीब को मार देता है शेखावत। फिर शेखावत का एक पुलिस वाला कहता है कि सर आपने इसे क्यों मार दिया, ये तो नाम बता रहा था। लेकिन शेखावत कहता है कि
इसने नाम बता दिया होता तो पुष्पा को पता चल जाता। फिर शेखावत अपने पुलिस वाले के बारे में कहता है कि इस पुलिस वाले को 1 करोड़ देता तो ये बता देता, इस पुलिस वाले को देता 2 करोड़ तो ये बता देता, और अगर तुझे 5 करोड़ देता तो तू बता देता, अगर मुझे 8 करोड़ देता तो मैं भी बता देता। ये दोनों बात कर ही रहे होते कि हमिद की आवाज आती है, मतलब हमिद अभी भी मरा नहीं था। फिर शेखावत दूसरे पुलिस वाले को कहता है कि अगर ये जिंदा रहा तो ये नाम बता देगा और पुष्पा को भी नाम पता चल जाएगा, और अगर आपने ये नाम सुन लिया तो मैं आपको मार दूंगा। फिर शेखावत जिस पुलिस वाले को मारने की बात कर रहा था वो पुलिस वाला हमिद को मार देता है। फिर यहाँ पर सभी लोग पुलिस वाले के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। फिर पुष्पा को सीतप्पा का फोन आता है और वो कहता है कि सीएम नरसिम्हा को पता चल चुका है कि वो माल कहाँ पर है, मतलब वो माल पकड़ा गया है। फिर पुष्पा सीतप्पा से कहता है कि टेंशन मत लो, पैसा टाइम पर पहुंच जाएगा। फिर पुष्पा अपने आदमी से कहता है कि चंदन तैयार कर एक कंटेनर में, मेरा पैसा 7वें आसमान में और हो या कहीं पर भी मैं जाकर लाऊंगा। फिर पुष्पा ने जितना भी सोना पहना था वो श्रीवल्ली को दे देता है। उसके बाद पुष्पा अपने पुष्पा 1 की टी शर्ट पहन लेता है, मतलब शर्ट। फिर पुष्पा घर वालों का आशीर्वाद लेता है। फिर हमें पुष्पा कहीं पर बैठा हुआ दिखता है और यहाँ पर बहुत सारी चंदन की लकड़ियां होती है। फिर हमें पता चलता है कि पुष्पा एक कंटेनर में है और यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर होते हैं और ये सब कंटेनर एक बड़े शिप पर होते हैं। फिर हमें पुष्पा के पास आधा जापानीज फटा हुआ नोट दिखता है और इसी के दूसरे सीन में पुष्पा कहीं पर लटका हुआ होता है और उसकी जेब से फटा हुआ नोट निकल जाता है। फिर हमें एक कंटेनर दिखाया जाता है जिसमें से चंदन की लकड़ियां गिर रही होती है। उसके बाद पुष्पा बहुत से गुंडों को मार रहा होता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है, लेकिन अचानक से पुष्पा समुद्र में गिर जाता है। फिर हमें जापानीज डीलर दिखाया जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि समुद्र में जाओ और पुष्पा को लाओ। उसके बाद उसके आदमी समुद्र में कूद जाते हैं। फिर अचानक से एंकर की चेन बाहर निकलना शुरू हो जाती है। उसके बाद एक एंकर आता है जिस पर बहुत सारे आदमी लटके हुए होते हैं और इस एंकर के पीछे पुष्पा छुपा हुआ होता है। फिर पुष्पा आगे आता है और फटा हुआ नोट दिखाता है, लेकिन जापानीज डीलर के एक आदमी के अंदर बहुत ही ज्यादा चूल होती है। फिर वो पुष्पा को मारने के लिए जाता है, लेकिन जापानीज डीलर उसे ही मार देता है। फिर हमें जापान दिखाया जाता है जहाँ पर जापानीज डीलर और पुष्पा होते हैं। फिर जापानीज डीलर पुष्पा से कहता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर आकर बच जाओगे या जिंदा रह जाओगे। उसके बाद पुष्पा कहता है कि अगर इंसान सांस लेता है इसका मतलब वो जिंदा है, और अगर मेरे जैसा कोई सांस ले रहा है तो मतलब वो तरक्की कर रहा है। फिर जापानीज डीलर एक नोट फाड़ कर पुष्पा को दे रहा होता है। उसके बाद पुष्पा पूछता है कि इस नोट का क्या फायदा। फिर डीलर कहता है कि ये डीलिंग करने के लिए हमारी मोहर है, लेकिन पुष्पा कहता है कि अब मेरी मोहर चलेगी। फिर पुष्पा अपने छाती में हाथ डालता है और उसमें से खून निकाल कर अपना पंजा एक तौलिया पर लगा देता है और फिर हमें कंटेनर पर पुष्पा का पंजा दिखाया जाता है। उसके बाद जो ये तौलिया होता है खून वाला वो अपने डीलर को दे देता है पुष्पा। फिर पुष्पा डीलर से कहता है कि अब जो भी हमारा लेन देन होगा वो इसी मोहर से होगा, मतलब मेरे पंजे वाले मोहर से। फिर डीलर इसके लिए हाँ कर देता है। फिर हमें बहुत सारा पैसा दिखाया जाता है। इस पैसे को देखकर पुष्पा का एक आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से चौंक जाता है। उसके बाद हमें पुष्पा के हाथ में एक सिगारेट दिखाई जाती है और यहाँ पर बहुत सारा पैसा होता है, मतलब भाई बैंक की तरह पैसा जमा कर लिया था पुष्पा ने। लिटरली ये अंधा पैसा था, मतलब पुष्पा अभी बहुत ही खतरनाक लेवल पर पैसा कमा चुका है। दोस्तों पुष्पा का ये 20 मिनट का सीन फायर था, फायर नहीं भाई वाइल्ड फायर था, मतलब भाई पुष्पा भाई बोलते हैं ना वाइल्ड फायर। मैं इस 20 मिनट के सीन को देखकर लिटरली चौंक गया था, मतलब भाई ये सीन हमें दिखाया क्यों नहीं गया मूवी में। सुकुमार सर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सुकुमार सर ने ये बहुत ही खतरनाक वाले सीन कैसे छुपाए हमसे। मतलब 20 मिनट का सीन एक तरफ और पूरी मूवी एक तरफ, भाई 20 मिनट का सीन ही जीतेगा, क्योंकि इस 20 मिनट के सीन में बहुत ही खतरनाक तरीके से मिस्ट्री में डाल दिया। मतलब शेखावत वाला सीन, चंदन वाला सीन और जापान वाला सीन और सीएम की ऑफिस वाला सीन तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मतलब पुष्पा कहता है कि ये पीला शर्ट है तो ये पीला ही शर्ट है। पुष्पा जब जॉली रेड्डी के घर पर जाता है वहां का सीन तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मतलब पुष्पा अपना जॉली रेड्डी को कहता है कि तुम्हें पैसा चाहिए या मेरी मौत, लेकिन जॉली रेड्डी नहीं मानता और पुष्पा को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन भाई पुष्पा कोई ऐरा गैरा नहीं है, वो तुमसे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब पुष्पा बहुत ही खतरनाक माइंड से गेम खेलता है और भाई जॉली रेड्डी कैसे मार देगा उसे इतनी आसानी से। लेकिन पुष्पा ने उसे गन दी थी, फिर भी जॉली रेड्डी पुष्पा को नहीं मार पाया, क्योंकि भाई जॉली रेड्डी में दिमाग ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि पुष्पा जैसा आदमी तुम्हें गन दे रहा है मारने के लिए तो वो कुछ तो कर आया ही होगा, मतलब कुछ प्लान तो कर ही आया होगा जो तुम्हें गन दे रहा है। बट अपना जॉली रेड्डी नहीं समझ पाता और गोली मार देता है पुष्पा को, लेकिन पुष्पा नीचे से कुछ तो खींचता है जिसकी वजह से जॉली रेड्डी वहीं पर गिर जाता है। फिर पुष्पा जॉली रेड्डी को ओपन चैलेंज दे देता है, अगर तू ठीक हो जाए तो आ जाना मुझे मारने के लिए, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। और मुझे शेखावत का चंदन वाला सीन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मंगल सीन से 1 टन चंदन मंगाता है अपना शेखावत और वहाँ पर सैंडलवुड रखी हुई थी। बट 1 टन चंदन से पूरे माल को ही असली बता देता है, कम्युनिटी को पैसा खिलाकर उसे भी असली बना देता है। कम्युनिटी को अपनी तरफ किया, उसे पैसा खिलाया, उसके बाद जो नकली चंदन था उसको भी असली बता दिया और उसके बाद जो सीएम का दोस्त होता है उसे भी बहुत ही खतरनाक तरीके से चौंका दिया। और शेखावत की वजह से पुष्पा पर पूरा प्रेशर आ गया था, लेकिन पुष्पा कहता है कि भाई मैंने पीला शर्ट कहा तो पीला शर्ट, भरोसा रखो। पुष्पा के हाथ से चंदन नहीं जा सकता, क्योंकि पुष्पा अपने चंदन को लेकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब उसका थोड़ा भी चंदन चला गया तो वो बहुत
बहुत ही खतरनाक तरीके से। मुझे तो ये 20 मिनट वाला एड्रेस सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो देखते रहना दी अविनाश।